हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 5 के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के 7 प्रश्न उत्तर को जाना था। आज इसके सभी प्रश्न उत्तर को जानेंगे जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 8, राजस्थान के रायका समुदायों के बारे में एक संक्षेप टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, रायका समुदाय के लोग राजस्थान के रेगिस्तानों में रहते थे। इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती थी, जिससे फसलों के उत्पादन हर साल घटता बढ़ता रहता था। इस कारण इस समुदाय के लोग खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। बरसात के मौसम में इस समुदाय के लोग अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि बारिश होने से उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। किंतु अक्टूबर तक यह चारागाह सूखने लगते थे, इसलिए वे चारे तथा पानी की खोज में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और फिर अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। कुछ रायका समुदाय के लोग ऊँट पालते थे और कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। अब अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गद्दी समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में फैले हुए थे। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती थी। ये चरवाहे भी मौसमी उतार चढ़ाव के कारण सर्दी गर्मी के हिसाब से अपना स्थान बदलते रहते थे। पिता परिवार का मुखिया होता है। इनका परिवार केंद्रीय परिवार होता है। गद्दी समुदाय के लोग भेड़ों के ऊन उतारने से पहले उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह से साफ करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समुदाय किन इलाकों या क्षेत्रों में रहते हैं? जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, रायका, धंगर, बंजारे, गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। पहले 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में समुदायों के नाम लिखेंगे और दूसरे कॉलम में क्षेत्रों के नाम। पहला समुदाय का नाम है गुज्जर बकरवाल। ये समुदाय जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में रहते हैं। उसके बाद है गद्दी, ये हिमाचल प्रदेश के इलाके में रहते हैं। रायका, ये राजस्थान के इलाके में। घंगर, ये महाराष्ट्र के इलाके में रहने वाले हैं। बंजारे, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के क्षेत्रों या इलाकों में रहने वाले समुदाय हैं। उसके बाद है गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा, ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रहने वाले समुदाय हैं। अब अगला प्रश्न, जब बदलाव या परिवर्तन ने चरवाहों की जिंदगी को प्रभावित किया तो उन्होंने उसका सामना कैसे किया? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जब बदलाव हुए तो इन बदलाव पर चरवाहों ने कई रूपों में अपनी प्रक्रिया जताई और इसका सामना किया। इसका सबसे पहला पॉइंट है, कुछ चरवाहे तो अब बहुत कम संख्या में जानवर रखने लगे। दूसरा पॉइंट, जब चारे के पुराने मैदानों का इस्तेमाल बंद हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। तीसरा पॉइंट, कुछ धनी चरवाहों ने जमीन खरीदकर एक स्थान पर अस्थायी रूप में रहना शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट, कुछ चरवाहे तो नियमित रूप से खेती और व्यापार करने लगे। पांचवा पॉइंट, गरीब चरवाहे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर अपनी दिन काटने लगे। छठा पॉइंट, बहुत सारे चरवाहे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करने लगे। इस तरह जब भी किसी इलाकों में चरवाहों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती तो वे अपनी दिशा बदल लेते, अपना रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधों में भी लग जाते। अगला प्रश्न, मासाई का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर, मासाई नाम मा शब्द से बना है।
मासाई का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे लोग। घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोगों को मासाई कहा जाता है। ये लोग अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था और उनके क्या कार्य थे? इसका उत्तर, औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। एक वरिष्ठ जन जिन्हें एल्डर्स कहा जाता था और दूसरा योद्धा जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता था। अब हम वरिष्ठ जन के कार्य के बारे में जानेंगे कि इनका क्या क्या काम थे। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे और समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। वे समय समय पर सभाएं करते और महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते थे। अब योद्धा के कार्य को जानते हैं। योद्धाओं को केवल लड़ाई लड़ने और कबीले की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। वे अपने समुदाय की हिफाजत करने के साथ साथ दूसरे कबीलों के मवेशी भी छीन कर लाते थे। जब युवा दूसरे समुदाय के जानवरों को छीनकर और युद्ध में वीरतापूर्ण प्रदर्शन से अपनी बहादुरी साबित कर देते थे, तभी उन्हें योद्धा वर्ग में शामिल किया जाता था। इन्हें हमेशा वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करना पड़ता था। अगला प्रश्न, 3 ऐसे चरागाहों के नाम बताएं जिन्हें अब शिकारगाहों में परिवर्तन कर दिया गया है। इसका उत्तर, केन्या में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क तथा तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क 3 ऐसे चरागाह हैं जिन्हें अब शिकारगाहों में परिवर्तन या तब्दील कर दिया गया है। अब अगले वीडियो में नए विषय और नए चैप्टर के बारे में जानेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले एजुकेशनल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।